कि कुछ 15 मिनट किसी विषय पे हो जाए। हमको तो लगता है मुझे अगर एक मैं प्रश्न कर दूं, उसी प्रश्न में शायद ये सत्संग हो जाए। क्या कुछ भी पूछो। ये जो भी सारी जीवन में व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन की कठिनाई है, व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है, वो ये समझता ही नहीं कर पाता है कि मुझे कब इससे जो है अपने को थोड़ा डिटैच करना है, कब मुझे इसमें जो अलग डायमेंशन है अध्यात्म का वो कब डालना। उसको हमेशा लगता है कि मेरा तो अभी ये काम बचा है, मेरा तो अभी ये काम बचा है। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि 50 साल हो, 25 से 50 साल खूब गृहस्थ जीवन में रहिए, 50 के बाद जो है थोड़ा थोड़ा वानप्रस्थ की ओर जाइए, संन्यास की ओर। लेकिन अभी पता नहीं क्या ऐसा भौतिक जीवन हो गया है कि आदमी उसमें से सोच ही नहीं पा रहा कि हम अपने आप को कब स्पेयर करना है, क्यों करना चाहिए स्पेयर, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि सब लोग उस प्रौढ़ावस्था वाले हैं। अब तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि अब तो एक ही आश्रम रह गया है, गृहस्थ आश्रम। हाँ, पूरे जीवन आश्रम गृहस्थ आश्रम। और उस तरह से आश्रम लोग नहीं बदल रहे हैं जैसा कि वेद में बतलाया गया था बदलने के लिए। और वो परंपरा थी, काफ़ी लंबे समय तक परंपरा चली, जिसमें कि लोग जैसे ही वो जैसे उम्र हो जाता है, जैसे अभी भाजपा ने एक अच्छा काम किया है कि इतना के बाद आप रिटायर हो जाना आपको कंपलसरी रिटायरमेंट। तो उस तरह से ही कंपलसरी रिटायरमेंट जैसा ही था वहाँ पर कि आपको इस फेज से कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाना है। और उतने फेज में आपको काफ़ी, जब आपको पता चलेगा कि इतने समय में मुझे छोड़ देना है इसको, तब जो जितना समय रहेगा उसको आप अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। और जब आदमी नहीं अच्छा से समझ पाता है, जी पाता है, तो उसी में फेल होता रहता है और उसी में पड़ा रहता है। और उस वक्त क्या थी कि आदमी को मालूम था कि जब जैसे ही मुझे 25 वर्ष होगा, अब मुझे यहाँ से आश्रम से विदा कर दिया जाएगा जहाँ की वे शिक्षा लेते थे। तो अब वहाँ पर वही लोग रहते थे जिनको रिसर्च करना होता था। ऐसा नहीं कि सारे लोग विदा नहीं होते थे, लेकिन अधिकतर लोगों को विदा कर दिया जाता था। सिर्फ जिनको आगे का अध्ययन करना है या सीधा संन्यास में ही प्रवेश करना है, वहाँ के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम को और वानप्रस्थ आश्रम को छोड़ देना है और सीधा वहाँ से संन्यास में प्रवेश करना है, वे ही वहाँ पर टिकते थे। अन्यथा बाकी लोगों को वहाँ विदा कर दिया जाता था कि भाई आप और थोड़ा अनुभव ले लीजिए। ऐसा इसलिए किया जाता था कि हर व्यक्ति अपने अपने विकास के अलग अलग दौर पर है, और जब वो अलग अलग दौर पर है तो थोड़ा उसको अनुभव करने दिया जाए। और जिसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि उसके चित्त में अब ये बात है कि अब मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए। योग की भाषा में यदि हम बात करें तो 2 अवस्थाएं बताई गई हैं महर्षि पतंजलि जी के योग शास्त्र में, कि एक तो वैदेह की अवस्था है और एक जो है प्रकृति लय की अवस्था है। विदेह की अवस्था में ऐसा है कि जिनको समाधि लगती रहती है, और समाधि के भी 2 चरण हैं, एक संप्रज्ञात समाधि है कि असंप्रज्ञात समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि में भी 4 चरण हैं। उसमें एक वितर्कानुगत समाधि है, एक विचारानुगत समाधि है, एक आनंदानुगत समाधि है और एक अस्मितानुगत समाधि है। ये 4 प्रकार की समाधियां हैं। तो जिन लोगों को वितर्कानुगत समाधि और विचारानुगत समाधि का एहसास है और उसमें ही वे लगे रहे और उसके बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई, तो वैसे लोग जब फिर से जन्म जब लेते हैं तो उन लोगों में शुरू से ही यह प्रेरणा रहती है, योग की प्रेरणा, धर्म की प्रेरणा शुरू से ही रहती है। उनको अब नए सिरे से आगे सीखना नहीं पड़ता है। अभी जो मोदी जी ने जो शिक्षा नीति की बात की है कि अगर कोई पढ़ाई छोड़ दिया है उसके बाद फिर 6 वर्ष के बाद फिर आता है पढ़ने के लिए, तो अब उसको वो जो जिसने छोड़ दिया वहाँ उसको नहीं करना, वहाँ से आगे करना है। ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति शुरू हुई है। नहीं तो पहले क्या था, अब मतलब अब क्या है इस वक्त फ़िलहाल, अभी जब तक शिक्षा नीति लागू नहीं होती तब तक क्या है कि अगर हमने पढ़ाई कर ली, 2 वर्ष छोड़ दी, लेकिन 3rd ईयर हमने फाइनल नहीं कर पाया तो हमें कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है।
लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट में जो है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड में डिप्लोमा मिलेगा। इस तरह से मतलब अब आगे आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जब चाहे फिर से उसमें एडमिशन लेकर आगे करेंगे। उसी तरह से ये जो सिस्टम है योग के पद्धति में ये बताया गया है कि जिनको वितर्कानुगत और विचारानुगत समाधि हो जाती है, अपने जैसे मान लीजिए आपने योग का अभ्यास अभी शुरू किया और आपको अपनी इंद्रियों पर वितर्कानुगत समाधि, मैं आपको समझा दूं, उसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो रहा है और ये जो स्थूलभूत तत्व हैं, यानी जो भी पदार्थ हैं और जो भी जीव जंतु हैं, इनको आप एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सामान्य आँखों से जो देखते हैं उस तरह से नहीं, एक अलग नज़रिए से आपको दिखने लगता है जब। और उसी तरह से हमें अपने इंद्रियों का, जैसे आँख, नाक, कान है, इसके विषय में हम जब अलग नज़रिए से जब महसूस करते हैं इनको ही, तो वह समाधि अवस्था जो होती है वह वितर्कानुगत समाधि अवस्था कही जाती है। और उसके बाद जो है विचारानुगत समाधि अवस्था होती है, जब हम विचारों को बहुत अच्छा से देखते हैं, सूक्ष्म अपने प्राण को, सूक्ष्म शरीर को अच्छा से जब महसूस करते हैं, तो वह विचारानुगत समाधि है। तो जब एक योगी, एक साधक जब यहाँ पर आता है और यहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है कि जब वह फिर जैसे जन्म लेता है तो उसमें फिर से योग की प्रेरणा अपने आप स्वतः होती है। ऐसे घर में ही और ऐसे वातावरण में ही वह जन्मता है, चला जाता है कि उसको फिर से नए से सीखना नहीं पड़ता है। वो वहाँ से लगता है जैसे कि सीखा सिखाया जैसा है और तुरंत ग्रहण करता है, जबकि अन्य लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे के लिए है कि वहाँ पर उनको कहा जाता है कि वे लोग अपने आप ही रुक जाते थे कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। तो वैसे के लिए वो जो आश्रम था वो वहाँ पर था कि उनका आश्रम अब ब्रह्मचर्य से सीधा ये संन्यास आश्रम में जाएंगे, अन्य को गृहस्थ आश्रम में कर दिया जाता था। तो अन्य गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे, तो अब उनको गृहस्थ आश्रम में जा कर के पूरा का पूरा अपनी गृहस्थी का अनुभव करना है। हाँ, और कैसा करना है, न्यायपूर्वक उनको वहाँ जीना है। यह उनको शुरू से ही वहाँ जो शिक्षा आश्रम में दी जाती थी, तो इनको बता दिया जाता था कि आपको चाहे गृहस्थी में आप रहें, चाहे वानप्रस्थ में रहें, चाहे यहाँ ब्रह्मचर्य में रहें, चाहे आगे संन्यास में भी रहें, आपके सिद्धांत तो है एक ही रहेंगे, क्योंकि मूलभूत जो सिद्धांत हैं ज़िंदगी को, बेहतर ज़िंदगी के लिए, वो एक ही है। और वह यह है कि आपको न्यायपूर्वक जो है बोध करना है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, आपको किसी का हक नहीं छीनना है। ये सारी बातें सब सिखा दी जाती थी। हाँ, अपने अवासनाओं पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, आप गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल अश्लील और फुहड़ नहीं हो जाएंगे, आप एक मर्यादित यौन जीवन जी सकेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पूरी छूट है कि आप जो है सर नंगा नाचना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक मर्यादित यौन जीवन जीने के लिए भी बताया गया था। तो हर चीज़ जो है, आप अपना खेती करेंगे या उद्योग करेंगे, व्यापार करेंगे, जो करेंगे मर्यादित तरीके से करेंगे। आप मुनाफा जरूर कमाएंगे, लेकिन मुनाफा एक मर्यादित तरीके से कमाएंगे। यह नहीं कि अमुक आ रहे हैं तो इनसे 10% हम लिए, दूसरे आ रहे हैं तो उनसे 20% ले लिए। कई फल वालों को मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मुझे अनुभव है, जहाँ से मैं फल खरीदता था तो हम लोग को जिस रेट पर देता था, अगर कोई गाड़ी वाला आ जाता था तो उसके 4-5 गुना ज़्यादा रेट ले देता था। हाँ, तो मैंने कहा कि यह जो है, मैंने उसको उसी समय टोका कि यह जो है सही नीति तो नहीं है। अगर आपको जो मुनाफा मिल रहा है हम लोग को बेचने से, वही आप उससे लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। ज़्यादा पैसे है, इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे वालों को लूटने का अधिकार आपको नहीं मिल गया। तो यह जो है, ये गलत नीति होती है। और इस नीति से जो समाज जो चल रहा है, आज के हम लोग के स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाई जा रही है, वो हम लोग को कैसे जीवन जीना है यह नहीं पढ़ाया जा रहा है, कैसे रुपया कमाना है ये तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कैसे हमें जीना है, उस रुपये का हमें क्या सदुपयोग करना है, वह नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए क्या है कि इतने लूट पाट सब समाज में मची हुई है। जो जहाँ है वो ये सोच रहा है कि मैं लूट खसोट करके बटोर लूँ, लेकिन उसको बटोर के वो करेगा क्या, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। बस वो सोच रहा है कि अपने पीढ़ियों को जिलाने भर के लिए कर दूँ। ये मान के चल रहा है कि हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं वे नालायक टाइप की होंगी, वे नहीं बटोर पाएंगी, वे नहीं कमा पाएंगी, और सबका ठेका खुद ले लेता है और अन्याय अत्याचार करके। और इसीलिए देखिए, आप इतने मुकदमे हैं, आप चले जाएं कोर्ट में, इतने मुकदमे हैं, हर कोई अपने दयाद से मुकदमा लड़ रहा है, क्योंकि हर कोई अपना हक जानता है, उसके बावजूद भी सोचता है दूसरे का ले ले, थोड़ा जितना थोड़ा मिल जाए। लोग खेत के डांड काट रहे हैं, सोचते हैं थोड़ा अपना खेत बढ़ा लें। ये सब जो प्रवृत्ति है हम लोग के स्कूलों में आज ये सब सिखाया नहीं जा रहा है। ये सिखाया जा रहा है कि जो है अमेरिका कहाँ पर है, हाँ, सबसे बड़ा जो है पहाड़ कौन है, ये सिखाया जा रहा है। अकबर कौन था, बीरबल कौन था,
या फिजिक्स का नियम बताया जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी के नियम नहीं बताए जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से सुखी संपन्न आप हो सकते हैं, कैसे अच्छा से जी सकेंगे। उसके लिए जो सिद्धांत है उसको नहीं बताया जा रहा है। और यह जो शिक्षा नीति हम लोग के देश में चल आ रही है, मतलब जब मुग़लों के शासन के समय से, इसने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया सबके जीवन में। और अब वे आश्रम, जो इसकी बात अभी संजीव गुप्ता ने की कि वे आश्रम जो है अब कहाँ है, वे आश्रम अब कहीं नहीं है, वे तो अब समाप्त हो गए। अब तो बस सिर्फ एक आश्रम रह गया, गृहस्थ आश्रम, और वो भी विकृत अर्थ में, उस अर्थ में नहीं। जो गृहस्थ आश्रम उस वक्त था वेद के समय में, वह गृहस्थ आश्रम अब नहीं है। यह गृहस्थ आश्रम तो एकदम विकृत हो चुका है। ये तो एक तरह से गैंग हो चुका है लूटने का। हर परिवार एक गैंग बन चुका है। आप देखेंगे सारे मिल करके, पूरे अपना भाई वगैरह जितने हैं सब मिल करके सोचते हैं पड़ोसी का ले लो, दयादों का ले लो। तो यह जो है एक परिवार नहीं रह गया है, अब ये लूटने खसोटने का एक माध्यम बन गया है। हर व्यक्ति इसमें जो है, अभी जो मामला हम देख रहे थे, अभी सुशांत सिंह मर्डर वाला जो केस है, उसकी जो है, जो उसकी महिला मित्र थी, उसने सारा उत्पात किया। उसका जो मित्र था जिसको कि वो पैसा देता था, उसने ही उसका गला दबाया। तो अब भरोसा आप किस पर कर सकते हैं? कोई भरोसे के लायक ही नहीं रहा। जो आपकी पत्नी बनने के इच्छुक है वही आपको मर्डर करने के लिए, क्योंकि उसकी नज़र पैसे पर है, आप उसके लिए सिर्फ एक वस्तु जैसे हो चुके हैं। तो आदमी किस पर भरोसा करे? मित्र कोई रहा नहीं, हाँ सारे शत्रु हो चुके हैं, क्योंकि सबकी गिद्ध निगाह जो है वो धन पर है। उस धन का वो क्या करेगा? वो धन का वो उससे पूछे क्या करेंगे? वो बस घूमेगा फिरेगा, दारू पिएगा, ये करेगा, अंत में नष्ट कर देगा उस धन को, और खुद को भी नष्ट कर रहा है। तो हम लोग इस तरह के जो समाज का निर्माण किए हैं, इस समाज ने हम लोग की वह जो वैदिक पद्धति थी, जिसके कारण लोग जहाँ भी रहते थे सुखी रहते थे। गृहस्थ भी उस वक्त था तो वो आज के योगी से ज़्यादा सुखी था। आज के जो योगी लोग हैं, जो आश्रमों में रह रहे हैं, उससे ज़्यादा सुखी उस वक्त का गृहस्थ भी था, यह जान लीजिए। तो उस वक्त जो भी वानप्रस्थ में थे वे भी थे, अपवाद उस वक्त भी थे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि उस वक्त अत्याचारी लोग एकदम नहीं थे, वे थे, वे भी थे, सदा रहे हैं अत्याचारी, दुराचारी सब रहे हैं। कंस रावण उसी समय न थे, तो वे तो थे, लेकिन उनकी संख्या यदि हम देखते हैं तो बहुत कम थी। और वे जो थे वे खुद भी जो थे अत्याचार करने के बावजूद उनको ग्लानि होती थी, उनको समाज से सुनना पड़ता था कि ये राक्षस है, इसलिए सब शब्द के प्रयोग होते थे। राक्षस है, असुर है, उनको बोला जाता था, मुंह के ऊपर बोला जाता था, उसको ग्लानि होती थी। आज तो जो राक्षस और असुर हैं उनको हम उनकी जय जयकार करते हैं। आज के जो राक्षस असुर हैं उनको हम कहते हैं कि ये तो बहुत बहुत महान आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि हम ही राक्षस और असुर हो गए हो चुका है। तो हम लोग का स्तर ऐसा हो चुका है। हाँ, तो जो उनकी जो संख्या है, असुरत्व जो बिरादरी है उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और करीब करीब वो सब में हो गए। तो आश्रम मिट गए हैं करीब करीब। अब थोड़े बहुत जो रह गए हैं, अब जो ये इनका प्रश्न था, उसी प्रश्न में से एक और कि लोग क्यों नहीं उन्मुख हो रहे हैं, जो उसमें हम पूछ रहे हैं। लोग अध्यात्म की ओर आ रहे हैं, तो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर संडे को पता है, हाँ, लेकिन ये काम था तो वो काम है, तो ये काम है, यानी वो काम इम्पोर्टेंट है और ये काम बेकार है। ऐसा है कि यह जो राक्षसीपन जो बढ़ा है, तो यह एक सीमा तक बढ़ता है। जैसे कि पश्चिमी देशों में भी बढ़ा। अब देखिएगा पश्चिम देशों के लोग जो हैं वो ज़्यादा अध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे उस राक्षसी गिरी करके देख लिए, और उनसे उनको पता चल गया कि इससे हताशा, निराशा, ग्लानि और क्लेश के सिवा कुछ भी नहीं मिलना है। इसमें कितना भी लूटपाट करो कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ दुखी और क्लेश मिलना है। तो वे उस चीज़ को समझ गए, उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी बन गई। और चूँकि वे लोग जो थे वे आस्तिक होने की बात नहीं कहते थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझ लीजिएगा। जब हम खुलेआम रूप से स्वीकार करते हैं कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, और खुलेआम रूप से हम जब सब नास्तिक वाला ड्रामा करते हैं, तो एक समय हमारे भीतर में वह अंकुर फूटता है कि हम जो है सोचने लगते हैं कि हम ये जब जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, और ये हमारी दिशा सही नहीं है। अब हम कुछ और करके देखते हैं जिससे हम प्रसन्नता हासिल कर सकें, जीवन में सुख हासिल कर सकें। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, जा रहे हैं गंगा जी नहा रहे हैं, आ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, 50 तरह का ढोंग आप पाखंड कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वे वास्तव में वे ज़्यादा लंबे समय तक भटकते हैं। और वे सोचते हैं कि हम तो ठीक ही हैं, तो अब हमको क्या सुधरना। सुधरने के लिए तो पहली चीज़ तो यह है ना कि मुझे ग्लानि भाव होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। जब मुझे लगेगा कि मैं ठीक ही हूँ तो फिर मैं क्यों सुधरूँगा।
और प्रॉब्लम भारत के साथ यही है कि धार्मिक नहीं होते हुए भी यहाँ धार्मिक होने का पाखंड कर दिया जाता है। भारत में ये दिक्कत है। और इस वजह से क्या है कि भारत में अधिकतर लोग जो हैं वो एक ऊपर से एक लबादा ओढ़ लिए हैं, पाखंड ओढ़ लिए हैं कि धार्मिक होने का, और भीतर से वे बहुत बड़े भोगी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। इसलिए यहाँ सुधार की संभावना बहुत कम हो रही है। यहाँ पर सुधार की संभावना कम है, लेकिन यहाँ भी कुछ प्रतिशत लोग जो बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। विज्ञान ने हम लोगों को ऐसा अब बना दिया, इस तरह की बाकी कहें प्रवृत्त कर दिया, ढकेल दिया इस तरह से कि हम लोग सोच सकते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या सही है, क्या गलत है। अब सोचने विचारने लगे हैं। अब जब हम आत्मचिंतन करने लगे हैं तो इसमें से कुछ प्रतिशत लोग अब रुझान कर रहे हैं, तो आ रहे हैं, तो आएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि भविष्य ठीक है, सुनहरा भविष्य है, और प्रतिशत में लोग आ रहे हैं और अपना आत्मचिंतन मंथन कर रहे हैं। अपना उनका जो स्वास्थ्य इतना बिगड़ा है, इतना, और लोग जा रहे हैं अपने रोग को ठीक करने के लिए, वे इस चीज़ का चिंतन कर ही नहीं रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा क्यों। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के पीछे कारण जो है हमारी ये जो जीवन शैली रही है, ये जीवन शैली है। हम मोटे हो रहे हैं, क्यों मोटे हो रहे हैं? क्योंकि दूसरे का हक खा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। हमें हो रहा है, मान लीजिए कि डायबिटीज़ हो गया। क्यों हो गया डायबिटीज़? ज़िंदगी में मिठास नहीं रही। डायबिटीज़ रोग उनको होता है जिनकी ज़िंदगी में मिठास नहीं रह जाती, कड़वाहट ज़िंदगी में हो गई है, उनको डायबिटीज़ हो गया। आप उसको गोली कितना भी खिलाएंगे वो ये सारे जितने भी बीमारियां सब साइकोलॉजिकल हैं। और अगर हम अपने जीवन शैली को नहीं सुधारेंगे तो ये सारी बीमारियां हमारे पास धीरे धीरे घर कर लेती हैं। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, योग की ओर आ रहे हैं, सोच रहे हैं हम अपना शरीर को ठीक कर लें। धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चिंतन मनन करेंगे, उनको समझाने बुझाने वाले लोग होंगे, तो वो देखेंगे, तो वे घूम करके फिर आ सकते हैं। और एक माहौल भी होता है, और माहौल हम लोग के देश में मीडिया बहुत बड़ा माहौल बनाता है हम लोग के देश में, और ये नेता लोग भी बहुत बड़ा माहौल खड़ा करते हैं। तो ये लोग अगर स्वच्छ माहौल बनाने की ओर झुकेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बढ़ेंगे। हाँ, हालांकि साधु संत लोग तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं जो सही अर्थ में है, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जब हम लोग का राजनीतिक वातावरण बदलता है, हम लोग के देश की जो संस्कृति रही है, जो धर्म सभ्यता रही है, इसको जब राजनीतिक पार्टियां या मीडिया हाउस या बुद्धिजीवी वर्ग जब इसको बढ़ाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनता है कि जब उस दिशा में चलने लगते हैं लोग, ज़्यादातर लोग, क्योंकि अधिकतर लोगों का जो मेंटल लेवल है वो बहुत एवरेज है, मानसिक स्तर जो है औसत दर्जे का है। तो औसत व्यक्ति जो होता है इन्हीं से प्रभावित होता है। रात दिन वो टीवी देख रहा है, रात दिन वो नेताओं के भाषण सुन रहा है, रात दिन बुद्धिजीवियों का वो डिबेट देख रहा है, तो उनसे ही वो ज़्यादा प्रभावित होता है, उनकी बात क्योंकि रात दिन सुन रहा है। तो अगर वैसे लोग अगर ज़्यादा उसमें प्रवृत्त होते हैं तो आम आदमी उसकी ओर चल पड़ता है। बुद्धिजीवी तो कम ही न है जो कि खुद ही अपने से सोच के स्वाध्याय करके अपना निष्कर्ष निकालेंगे, अपने जीवन से निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसे लोग कम हैं। एक सवाल ये करेंगे जी कि आदमी क्या जन्म से ही स्वार्थी होता है क्या, और या कि सामाजिक प्राणी है? इसी के साथ भी करेंगे कि जिस तरह से ना समाज में मतलब कि भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इधर भी जा रहा है, और अध्यात्म का भी ना ज़्यादा बोलबाला हुआ है, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संत, फिर भी ना आध्यात्म पर ये भौतिक और जो सामाजिक लूट खसूट या आदमी में जो प्रवृत्ति है ये बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो आपका उसी प्रश्न का एक तरह से दूसरे अर्थ में आपने पूछा है। देखिए, हम जो भी प्राणी जन्मा है वो यहाँ जो संसाधन है उसके बल पर ही वो जीवित रहेगा। तो यहाँ जितने भी प्राणी हैं सभी संसाधन का उपभोग करना चाहते हैं और करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को अपना जीवन बचाना हम लोग का एक ध्येय है, लक्ष्य है। जीवन रहेगा तभी हम फिर बेहतर जीवन कैसे होगा उसके विषय में सोच सकते हैं। पहला चीज़ तो है कि जीवन होना चाहिए, इसके बाद है कि हमारा बेहतर जीवन कैसे होगा। तो जीवन के लिए जो है भौतिकवादी होना जरूरी है, उसमें कोई दोष नहीं है। और भौतिकवाद और अध्यात्म में कभी भी कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो भौतिकवादी है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एक यह भी जो है बहुत गलत लोगों की अवधारणा होती है कि
कि जो भौतिकवादी है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, या जो आध्यात्मिक है वो भौतिकवादी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। ये भौतिकवाद का मतलब यह है कि हम अपने जीवन को संसाधनों के माध्यम से बेहतर बनाएं, और अध्यात्म का मतलब है कि हम अपने को बदल के, स्वयं को बदल करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बात समझ में आ रही है ना? तो भौतिकवाद का मतलब यही है कि हम संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाएं, और अध्यात्म का मतलब है हम स्वयं को संसाधन बना लें और अपने को बेहतर बनाएं। तो स्वयं को संसाधन बनाने का जो माध्यम है वो अध्यात्म है, और स्वयं के अलावा बाकी जितने हैं वे संसाधन जब बन जाते हैं तो वह भौतिकवाद है। और ये दोनों ही माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरे के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने धन कमा लिया, तो एक तो यह उपयोग है कि वो धन आपने अपने लिए कमाया सिर्फ, और एक है कि आपने अपने परिवार के लिए कमाया, एक है कि आपने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों के लिए भी कमाया, एक है कि आपने पूरे समाज के लिए कमाया, पूरे विश्व के लिए कमाया। तो आपके पास जितनी प्रभु ने क्षमता दी है, या आप अपनी क्षमता को जितना विकसित कर सकते हैं उतना ज़्यादा विकसित करके संसाधनों का बेहतर उपयोग करके सबके कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, जिसमें सब लोग को खाना पीना मिल जाए, सबको कपड़े लत्ते मिल जाएँ, सबको शिक्षा मिल जाए, इस तरह की जो बातें हैं, सबको दवाइयाँ मिल जाए, स्वास्थ्य संबंधित जो भी है सबको मिल जाए। तो आप अधिक से अधिक कमाइए। कमाने में कभी भी अड़चन मत डालिए। कमाना कभी भी जो है अध्यात्म का विरोधी नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में बराबर कमाने के ऊपर दे दिया, कभी कमाने से भागने के लिए नहीं कहा, लेकिन कमाई को सदैव जो कहा है कि उसका समाज के लिए उपयोग करो। निष्काम भाव की बात उन्होंने की है कि बेहतर समाज के कल्याण के लिए तुम जो भी कमाओ उनको अर्पित करो, समाज को कमाओ खूब जितनी शक्ति है, और भगवान के नाम पर कमाओ और समाज को देते जाओ। तो जो है तुम्हारा भी भला होगा और सबका भी भला होगा। तब हम लोग एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो संसाधन तो वो ला रहा है, ठीक है, तो वो तो एक अर्थ में भौतिकवाद है, लेकिन जिस भौतिकवाद की बात ये करना चाह रहे हैं, जिस मनोदशा की बात, वो पश्चिमी जगत का भौतिकवाद अलग है। हम लोग के देश का जो भौतिकवाद है ये अलग है। पश्चिमी देश का भौतिकवाद है संसाधनों का वो दोहन शोषण करना चाहता है, उसका जो है वो समुचित सम्यक उपयोग नहीं करना चाहता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ सम्यक आजीविका की बात की थी। सम्यक आजीविका का अर्थ है सम्यक रूप से हम प्रयोग करें। हम जंगल का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन सम्यक रूप से, ये नहीं खाली पेड़ काट देंगे, पेड़ लगाएंगे नहीं। हाँ, तो वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ है कि हम पेड़ का अगर फल हम खा रहे हैं तो ठीक है, खाएंगे। पेड़ भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहें, गाय भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहें। ये नहीं कि गाय को हम खाली काट काट के ख़त्म कर दें। हाँ, तो सभी लोग जिंदा रहें और उसमें समुचित उपयोग करें, ये यहाँ का सिद्धांत है। पश्चिम का भौतिकवाद यह है कि कोई रहे या ना रहे, हम रहें। लूटने के लिए पूरा संसार पड़ा, सबको लूट लो, जितना लूटना है और अपने लिए इकट्ठा कर लो। उस वजह से वहाँ युद्ध होते हैं। यहाँ पर युद्ध की जैसी बात नहीं होती थी। लेकिन यहाँ का जो दर्शन फॉलो करता था, जो यहाँ का दर्शन फॉलो नहीं करता था, भले यहाँ का था, वो अभी उन्हीं के सिद्धांत को मानने वाले में से रहेगा। वो भी पश्चिमी जगत का सिद्धांत को मानने वाले। जैसे मान लीजिए कि रावण है या कंस है, वो भले यहाँ का था, लेकिन यहाँ का मूलतः वो नहीं था। मतलब यहाँ का सिद्धांत को नहीं मानता था, इस वजह से यहाँ का वह मूलतः नहीं था। जिसका दिमाग यहाँ के हिसाब से ढला है, यानी जो वेद में जो सिद्धांत बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, गीता में जो बताया गया है, उसके हिसाब से जो जी रहा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, वो यहाँ के भौतिकवाद के नियम से चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो बात की गई है, तो इसमें अर्थ को एक महत्वपूर्ण जगह दिया गया है। तो वह जो अर्थ है, अर्थ का उपार्जन हम करेंगे, अर्थ का वितरण करेंगे, इस तरह से करेंगे कि वो धर्म सम्मत हो, और धर्म और अर्थ का हम ऐसा उपयोग करेंगे कि हम एक बेहतर काम का क्षेत्र बना सकें। कामनाओं का एक बेहतर काम जो यहाँ पर है ना, वो कामनाओं के लिए, तो हम एक बेहतर कामना बना सकें, हमारी एक अच्छी कामना हो। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह भी एक कामना है कि सब लोग सुखी हों, यह एक कामना है। तो यह एक बेहतर कामना बना सकें, इस तरह के यहाँ पर काम का मतलब है। और जब हम ऐसा कामना बनाते हैं कि सारे लोग सुखी हों, तो क्या होता है, हमको मोक्ष मिलता है। आगे की जो स्थिति है वो मोक्ष की है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस तरह से मोक्ष होता है। तो जो आपका जो प्रश्न था वो यही था कि लोग ऐसे नहीं देना चाह रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम में उपदेश दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, लोग भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। तो मनुष्य या सभी प्राणियों का यह है लक्ष्य कि पहले मैं जीऊँ, और जब उसको हम जीने के लिए संघर्ष कर देते हैं, और ऐसा कब होता है
जब हर कोई बटोरने में लगा हुआ है तब क्या होता है कि तब जो बटोरने में थोड़ा कम है वह क्या है, वह जीने के लिए संघर्ष करने लगता है, तभी अपराध बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जीना चाहता है और उसको संसाधन कम दिखते हैं, उसको अपने जीने। एक जवान लड़का हो गया, अब उसको काम चाहिए और काम हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, रोज़गार उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा? अब उसको जीना है तो वो लूटपाट करेगा ना, जिनके पास संसाधन है उसका छीनेगा वो, तभी तो जिएगा, नहीं तो जिएगा कैसे? उसको जब हम काम नहीं दे पा रहे हैं, हम का मतलब है समाज, सरकार, सब, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, चाहे कोई भी खेती अगर कृषि क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, जब कोई क्षेत्र उसको रोज़गार नहीं दे पा रहा है और लड़का को हमने पैदा करके जवान कर दिया, और वैसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो लूटपाट निश्चित ही मचाएगा, क्योंकि वो जीने के लिए संघर्ष करेगा ना। कोई मरना नहीं चाहता ना, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं मरना चाहता, तो वो संघर्ष करेगा जीने के लिए, तो वो फिर अपराध की ओर जाएगा। इसीलिए अपराध जगत पैदा होता है। तो जब तक हम सबको न्याय नहीं देंगे तब तक अपराध जगत को हम नहीं मिटा सकते। पुलिस से अपराध जगत कभी नहीं मिटने वाला। अपराध जगत को मिटाना है तो हमें सबको न्याय देना पड़ेगा, और न्याय का मतलब हो गया कि आर्थिक बंटवारा भी करना पड़ेगा, आर्थिक वितरण करना पड़ेगा। जो धन कमाया गया है उस धन का वितरण करना पड़ेगा। जो काम चाहते हैं उनको काम देना पड़ेगा, जो काम नहीं चाहते हैं उनको काम की ओर प्रवृत्त करना पड़ेगा, काम को उनको करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। जो काहिल लोग हैं उनको भी मजबूर करना पड़ेगा, और हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग काहिलपन को बढ़ावा देंगे तो वह भी ठीक नहीं है। अगर हम भिखारियों को खाली भीख देते हैं तो हम दया कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम उस पर अत्याचार भी कर रहे हैं। अत्याचार यह कर रहे हैं कि उसको हम निकम्मा बना रहे हैं। निकम्मा बनाना भी एक अत्याचार है। तत्काल उसकी ज़रूरत है, मान लीजिए अभी वो भूखा है, ठीक है, उसको हम भोजन कराएंगे, लेकिन अगर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसको रोज़ भोजन कराया जाएगा, उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब हम समाज को ख़राब कर रहे हैं। वह हमारी दया नहीं है। दया हमारी, वहाँ दया एक अलग चीज़ है, सिस्टम एक अलग चीज़ है। सिस्टम चलना चाहिए, सिस्टम से ही, और वह अर्थ का उपार्जन होना चाहिए। आखिर वो धन जिससे हम उसको खिला रहे हैं वो कहाँ से आया है? किसी ने मेहनत किया तब तो उत्पन्न हुआ है। तो तुम क्यों नहीं मेहनत उत्पन्न करोगे? यदि तुम नहीं उत्पन्न करते हो, इसका मतलब है तुमको फिर खाने का भी हक नहीं है। यदि तुम कमाने में कोई भूमिका नहीं निभाते हो तो तुमको खाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे वेद में बतलाया गया कि ऐसा भोजन जो है वो पाप है। वो भी बताया गया है कि आप हिस्सा दीजिए, लेकिन यह भी बताया गया है कि आपको कमाना है, और हर एक को कमाना है। ये नहीं कोई ठेका लेकर नहीं बैठेगा कि एक आदमी ठेका लेकर बैठा है कि वही कमाएगा और सबको खिलाएगा, बाकी लोग निकम्मा खाली खाएंगे और टट्टी करेंगे। हर एक को कमाना है, और जितने उसकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा कमाना है, और कमा करके क्या करना है? सबको वितरित करना है। क्योंकि कोई ऐसी स्थिति में हो सकता है जो कि अभी नहीं कमा सकता है। मान लीजिए कोई अपाहिज हो गया, अभी तत्काल नहीं कमा पा रहा है, तो वैसे को हम लोग सहयोग सहायता दे सकते हैं, अलग ढंग से इसको काम दे सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से कि जब समाज का निर्माण करते हैं, इस दिशा के साथ हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है, तो ही अध्यात्म फलीभूत होगा। अध्यात्म में तो अध्यात्म जो है एक पाखंड बन जाएगा, मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ लग जाएगी, वह कोई अध्यात्म नहीं होगा कि हम पूरे के पूरे समाज को जो है भिखारी बना दिए। वो समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा, वास्तविक समाज सेवा वह समाज सेवा है जब हम समाज को ऐसी स्थिति में ले जाएं कि उसको सेवा की जरूरत ही नहीं पड़े। आप समझ लीजिएगा इस बात को। हम समाज को ऐसी स्थिति में ले जाएं कि समाज को सेवा की जरूरत ना पड़े, तो सबसे बड़ी सेवा हो गई वो। तो इसके लिए हमें ऐसे नीतियों को बनाना पड़ेगा, हर जगह बनाना पड़ेगा, हर एक को प्रेरित करना पड़ेगा कि आप इस मॉडल से जो है काम कीजिए, सोचिए, विचारिए, प्रचार प्रसार कीजिए, और तब यह जो है वास्तविक अध्यात्म है। अध्यात्म हर जगह है। आप कुछ लोग सोचते हैं राजनीति अलग है, अध्यात्म अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति अलग नहीं है, अध्यात्म अलग नहीं है। अध्यात्म हर जगह, हर चीज़ में है। इसीलिए हर तरह के योग हैं। संन्यास योग है, कर्म योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, यंत्र योग है, भक्ति योग है। कोई आपकी ऐसी गतिविधि नहीं है जिसमें कि योग नहीं है। आपकी हर गतिविधि में योग है। आदि खेल कूद करते हैं तो उसमें भी योग है। आप खाते हैं उसमें भी है, रसानंद योग उसको कहा जाता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसमें कि आप योग में नहीं प्राप्त हो सकते। आप हर चीज़ करके योग में जा सकते। थोड़ा ये ला देना चाहता हूँ कि आदमी समझता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कहीं आध्यात्मिक जगह में जा रहे हैं तो एक टाइम वेस्ट होगा। तो उसको विज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं कि भजन से, सत्संग से क्या आपको फायदा होता है कि आदमी जाए, क्यों जाए? जैसे जनरल आदमी परसेप्शन है, अरे भजन भाव को छोड़ा, टाइम कर तू, काम देखला हो, काम देखला। जनरल एक परसेप्शन लोगों का
नहीं इसका तो विज्ञान क्या है? जैसे वो कोई व्यक्ति कहता है कि इसको करेंगे इसको करेंगे, तो उसको पहले तो एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है उसके लिए कि तुम जो चीज़ करना चाहते हो, जिसको तुम टाइम वेस्ट नहीं समझते हो, तो उस काम से तुमको क्या मिलेगा। जैसे कि कोई कहेगा कि यहाँ नहीं करके चलो हम वहाँ वो खेती करेंगे, हाँ उदाहरण के लिए खेती करेंगे, हम खेती करेंगे तो अनाज उत्पन्न करेंगे, ठीक है अनाज उत्पन्न तुम कर लोगे, उससे क्या होगा, एक प्रश्न यहाँ भी उठेगा। अनाज उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है हम खा लिए, खाने से क्या होगा, खाने से क्या होगा, खाने से यही होगा कि हम कुछ दिन जी लिए, लेकिन अब जीने से क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह तो वहाँ भी लगा है ना कि हम जी करके क्या करेंगे, एक प्रश्न। और जी करके आदमी क्या करता है, जीने के बाद कहाँ जाता है, जीने के बाद फिर वो मरने पर ही तो जाता है, हर जिंदा व्यक्ति वह भी मर जाता है। तो तुम्हारा सारा किया गया अंत में तो जीरो हो जा रहा है। तुम जितना भी उत्पादन किए और खाए जीने के लिए, लेकिन जी नहीं पाए, फिर तो तुम मर ही गए। तो इसका तुम्हारा सारा तो वेस्ट हो गया, अंत में सारा उत्पादन तुम्हारा जीरो हो गया। हर चीज़ तुम उत्पादित किए, अंत में वो सिफर हो जा रहा है, सब चीज़ जीरो हो जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह हर जगह खड़ा है। तो जो लोग इतना प्रश्न करते हैं कि इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, अंतिम निष्कर्ष जब तक आप नहीं निकालते हैं तब तक कोई भी जो आप कर्म करते हैं वो वास्तव में कर्म नहीं है। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि सब कर्म को छोड़ दिया जाए, कोई भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठ करके ये सोचो कि तुम कुछ भी करोगे तो उससे क्या होगा, और ये सोचते रहो और अंतिम स्टेप तक सोचो। जैसे शतरंज का खेल होता है, उसमें हम सोचते हैं कि इस चाल को मैं चलूँगा तो वो उधर से कौन सा चाल चलेगा, उस चाल को मैं चलूँगा तो फिर उधर से कौन सा चाल चलेगा। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रश्न हैं ज़िंदगी के, वो आपको उसमें डालने पड़ेंगे, तब आपको लगेगा कि ये जो मैं पढ़ रहा था क्या ये भी टाइम वेस्ट था। क्यों नहीं टाइम वेस्ट है, सब पढ़ा हुआ, वो जितना अलजेब्रा पढ़ा क्या टाइम वेस्ट ही तो हुआ, क्या काम आ रहा है, हाँ सारा अलजेब्रा टाइम वेस्ट हो गया, कोई काम नहीं आ रहा है। जितना मुगलों का इतिहास पढ़ लिया सब टाइम वेस्ट हो गया, कोई काम नहीं आ रहा है। राजीव दीक्षित ने तो इस पर, राजीव दीक्षित जो थे बहुत बड़े यहाँ के भारत के फिलोसफर हैं तरह से, और उन्होंने बताया कि ये सब जो पढ़ाया गया सब टाइम वेस्ट ही था, क्योंकि उससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कहाँ बना पाए। तो हम कुछ भी करें तो अब देखें कि क्या ये टाइम वेस्ट है या नहीं। वे महिलाएं कुछ आना चाहती हैं इधर, उनको थोड़ा रास्ता दिया जाए। आ जाइए, इधर आ जाइए। तो हम जिन चीज़ों को पाते हैं, जिसको हम समझते हैं कि हम यहाँ टाइम लगा रहे हैं, इससे हमें ये उत्पादन हो रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि जिसको हम उत्पादन समझते हैं उस उत्पादन से हम क्या पाएंगे, और फिर उससे जो पाएंगे फिर उससे क्या पाएंगे। ये प्रश्न आपको करना है, ये ज्ञान योग के प्रश्न हैं। तो हम जब हर प्रश्न का हल ढूंढ लेंगे, क्योंकि पहले विचार करना चाहिए तब कर्म करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो बिना विचारे आप सारे कर्म करते चले गए और अंत में वो जीरो हो गया, सिफर हो गया, फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको कीजिए, और कैसे करना है, क्यों करना है, उसके पर सारा प्रश्न आपको खुद ढूंढना है। इससे आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, कब तक मिलेगी। 1 क्लास 2 क्लास, जो प्रधानमंत्री भी बन गया है वो भी डिस्टर्ब है, प्रधानमंत्री भी डिस्टर्ब है, उसके चेहरे पर हंसी नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों नहीं खुशी है, और उसकी इच्छा क्या है, फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहे। मूर्ख मंत्री क्या है, फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहे। एक बार में जो तुम हासिल किए वही दोबारा करोगे, फिर दोबारा। तुमको अगर 1000 बार भी बनाया जाएगा तो तुम वही करते रहोगे। 1000 बार बनाने के बावजूद भी तुम्हारे में वो संतुष्टि नहीं आएगी, जीवन फलीभूत नहीं होगा। और जिसको यह बोध हो गया वह व्यक्ति समझने लगता है कि अब मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, जिससे कि मैं भी संतुष्ट रहूं और सब संतुष्ट रहें। कोई चीज़ आप बन जाएंगे, कितने विधायक बन गए मुँह लटका के घूम रहे हैं, उनको 10 तरह की बीमारियां हो गई हैं। क्यों हो गई ये बीमारियां? क्योंकि उन्होंने बिना आध्यात्मिक हुए उन कर्मों को करने की कोशिश की। बिना आध्यात्मिक हुए हम जो कुछ भी करेंगे वे सब हमारे लिए दुख की उत्पत्ति करेंगे। सारे कर्म, हम चाहे कोई भी कर्म करें, हमारा कर्म करना बिल्कुल महत्व नहीं रखता है, हम कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, यही महत्वपूर्ण है। यदि हम खेती करते हैं प्रेम से, गा गा के करते हैं, तो वो हमारे लिए संतोष, खुशी, आनंद लाएगा। वही हम रो रो के करते हैं। पूजा भी बहुत सारे रो रो के अगर हम पूजा भी करेंगे तो हमारे लिए वो दुख की ही उत्पत्ति करेगा। तो हम कौन सा काम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से करते हैं, कितने प्रेम से करते हैं, कितना उसके साथ जुड़ करके करते हैं, मनोयोग से करते हैं।
कुछ गृहणियाँ हैं जो भोजन काम चलाओ भोजन बना देती हैं औपचारिकता से, कुछ मनोयोग से बनाते हैं। उनके भोजन के स्वाद से पता चल जाएगा कि वो उसने कैसे भोजन बनाया। जिसको उसमें रस आएगा वही अच्छा भोजन बना सकती है। तो आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, किस मनोयोग से आप काम करते हैं, आपका मन उसमें कितना लगा हुआ है, कितना तल्लीन है, कितना समर्पित है सबके लिए। आप खाना भी खाते हैं तो क्या आप खाना को एक एक कौर को, एक एक निवाला को क्या आप ईश्वर को समर्पित करते हैं? और क्या कहते हैं कि इस भोजन से जो भी मुझे ऊर्जा मिलेगी मैं इसको समाज के भलाई के लिए लगाऊंगा, मैं इस खाने से जो ताकत मिलेगी उसको न्याय के लिए लगाऊंगा, कभी अन्याय नहीं करूंगा। क्या ऐसा आप मन में भाव रख करके भोजन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो खाना आप गलत खाते हैं और उस खाने से आपको रोग होगा। खाना कैसे खाया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आप क्या कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये बिल्कुल वो उतना मायने नहीं रखता है। क्योंकि हर भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब होते हैं कुछ न कुछ मात्रा में। लेकिन आपकी जो मनोभावना है, मनोदशा है, वह क्या होती है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपकी मनोदशा अगर सही होगी तो वह भोजन आपके लिए अमृत हो जाएगा, अन्यथा वह भोजन आपके लिए विष हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बढ़िया भोजन हो। तो बढ़िया भोजन खा करके पार्टी में क्या करते हैं लोग? उल्टी करते हैं बाहर में, हाँ, पेट खराब हो जाता है उनका। खाते हैं रात को खूब जो मन सो खा लेते हैं, और गलत तरीके से खाना, गलत भाव से खाना, गलत समय खाना, सब उटपटांग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक साधनाओं के हिसाब से करने का तरीके बताए गए हैं, जो भावना बताई गई है, उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, मन माना जीना चाह रहे हैं। तो मन माना जीने से मन माना जो है आपको जो परिणाम भी आएंगे। तो आप कुछ भी जो करते हैं, जो सोचते हैं ना कि ये टाइम वेस्ट है, जैसे संजीव ने कहा, तो अगर सत्संग करेंगे तो ये सब सीखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ नहीं आते, जो मैंने बोला कि आप सीखते क्या, सुनने को मिलता क्या आपको? नहीं मिलता। तो आप क्या करते? आप ऐसी जगह जाते जो मन सो व्यवहार करते, जैसे मन से खाते पीते रहते और वो उटपटांग बातें करते, तो फिजूल बातों में समय लगाते, उसको आप टाइम वेस्ट नहीं मानते। गप कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, समय उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको आप नहीं मार रहे हैं। पड़ोसी की शिकायत कर रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसको कैसे मुकदमा फंसाया जाए ये सोच रहे हैं, उसको आप टाइम वेस्ट नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर अच्छी जगह जा करके 2-4 अच्छे वचन सीखेंगे, जिसको अपनी ज़िंदगी में ढालने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपके पड़ोसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपके परिवार की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वहाँ पर जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो टाइम का यूटिलाइज हुआ, इस्तेमाल हुआ टाइम का वेस्ट। तो ऐसी जगह जाना है, ऐसी जगह बैठना है जहाँ सत्संग नहीं कुसंग होता है, इसीलिए इसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ संगत करना, सत्य के साथ संगत करना, न्याय के साथ। जहाँ सत्य है वहीं पर न्याय है, और जहाँ न्याय है, जहाँ सत्य है, वहीं पर दया, करुणा, प्रेम है, और वहीं पर फिर जो है भाईचारा, वहीं खुशहाली, वहीं आनंद है, और वैसा ही समाज जो है श्रेष्ठ समाज बनता है। हम लोग की बुद्धि सकारात्मक होकर के तभी अच्छा सोच सकती है, ज़्यादा बढ़िया चीज़ तभी सोच सकती है, बड़े बड़े आविष्कार तब कर सकती है जब हम लोग की बुद्धि शांत हो और निष्पक्ष हो, दबाव में नहीं हो, भय मुक्त हो। तो इसी के लिए अध्यात्म जरूरी है। तो अगर हमें बड़े बड़े आविष्कार करने हैं और हर जगह जो है एक बेहतर योगदान करना है, तो अपनी बुद्धि को हमें सकारात्मक बनाना पड़ेगा। और अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाना, उसको सहयोगी बनाना, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना, यही सब अध्यात्म के लक्ष्य होते हैं। साधना में यही सब सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने को एकाग्रचित करें, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें, हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, अपनी भावनाओं को कैसे स्वस्थ रखें, अंतःकरण को कैसे स्वस्थ रखें, और आत्मा में कैसे हम स्थित हो जाएं। आत्मा में स्थित हो जाना ही स्वस्थ है। स्व का अर्थ होता है आत्मा। जो वेद में स्वस्थ शब्द आया है उसका अर्थ है आत्मा में स्थित होना, वह है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मांसपेशी को जो है खूब गठीला बना लिए तो स्वस्थ हो गए। मांसपेशी को गठीला बना लिए मतलब कि हम अपने में तनाव डाल लिए और कुछ नहीं होगा, फिर हम मारपीट करेंगे, वो स्वास्थ्य नहीं है। आत्मा में स्थित जब तक हम नहीं होते हैं तब तक हम रोगी हैं, जान लीजिए। आप कभी भी दवा खा करके निरोगी नहीं हो सकते हैं। जब तक आत्मा में आप स्थित नहीं हैं तब तक रोगी हैं। आप अपने को कभी स्वस्थ मत मानिए। जिस दिन आत्मा में स्थित हो जाएंगे उस दिन मानिए कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य की वही परिभाषा है, उसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। बाकी सब जो है रोग है। आत्मा में स्थित होने के अलावा बाकी सब रोग है। और फिर आप जो करेंगे गड़बड़ करेंगे, जो भी सिद्धांत देंगे गड़बड़ करेंगे, और उससे उपद्रव ही होगा, उससे जो है परेशानी ही होगी आपको। तो
इसलिए सत्संग किया जाता है, इसलिए अध्यात्म किया जाता है, इसलिए अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, साधना करते हैं, इसलिए भजन गाते हैं। और यदि उसको सोचेंगे टाइम वेस्ट है तो फिर ताश खेलेंगे जा कर के, क्योंकि अच्छे कर्म में नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बुरे कर्म में ही तो लगाएंगे। एक बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं, बच्चे को आप छोड़ दीजिए, खाना खिलाइए, छोड़ दीजिए, आप खाली उसका ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वो क्या क्या करता है। तो आप देखेंगे कि अगर उसको आपने अगर सही चीज़ नहीं दिया तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। आप बच्चे को बैठा के देखिए, चुपचाप नहीं बैठ सकता वो, क्योंकि उसने शरीर में ऊर्जा ले ली। अब उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं प्रकट होना है, निकलना है ना, तो वो क्या करेगा, कहीं पर मुक्का मारेगा, कहीं पर ढेला मारेगा, कहीं डंडा मारेगा, हाँ, कहीं थूकेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि कुछ ना कुछ टूट फूट विध्वंस हो। और उसी बच्चे को खिला पिला दिए आप, उसी बच्चे को आप क्या कीजिए कि उसी को आप मान लीजिए कि उसको आप तबला दे दीजिए, तब वो तबला ही को पीटने लगेगा, और ऐसा बच्चा तबला बजाना सीख जाएगा। आप उसको हारमोनियम दे दीजिए, वो हारमोनियम बजाना सीख जाएगा। तो आप उसको कौन सी चीज़ पकड़ा देते हैं अपनी ऊर्जा को प्रकट करने के लिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसी तरह से जैसे बच्चा है वैसे आप हैं। यदि आपको बेहतर चीज़ नहीं मिलेगी ना तो आप बदतर चीज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का दिमाग घड़ी के पेंडुलम की तरफ इधर से इधर, इधर से इधर जाएगा। तो अगर आप अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप गंदी चीज़ कर रहे हैं, निश्चित जान लीजिए। ये हर एक बड़ा एक संत थे, तो उनका मैं एक बार सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि यदि अपने को ठीक रखना है तुमको, तो तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर CCTV कैमरा लगा दो और उसको बिल्कुल लाइव कर दो तुम क्या कर रहे हो सबको पता चलना चाहिए। और जब तुम लाइव कर दोगे तब तुम देखोगे तुम्हारे आचरण में सुधार हो जाएगा। तुम गंदे काम करते ही इसलिए हो क्योंकि तुम अपने को गोपनीय रखते हो, गुप्त रखते हो, इसलिए तुम खराब काम करते हो। तो आप जब भी अच्छे काम में नहीं जाएंगे तो गंदे काम में जाने लगेंगे। आप अपने को खुद अपना ज़िंदगी में जैसा है अपने क्षण को आकलन कीजिएगा बैठ करके कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो खराब काम करेंगे, इसीलिए हर समय सोचिए कि मैं अच्छा काम क्या पकड़ लूँ। तो अच्छे काम से मत भागिए, अन्यथा आप खराब काम निश्चित ही करेंगे। जो आलोचना करते हैं, कोई पेड़ लगा रहा है तो आप भी उसमें एक दो पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन अरे क्या होगा पेड़ लगा करके, तो आप क्या करेंगे, वो पेड़ लगा के जाएगा, आप पीछे से पेड़ उखाड़ देंगे या पेड़ पर लात मार देंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि फिर नकारात्मक हो गई, क्योंकि उसके विरोध में कहीं ना कहीं खड़े हो गए आप। जब उसके आप सहयोगी नहीं हैं तो आप विरोध में खड़े हैं। जब आप समाधान नहीं देते हैं तो आप स्वयं समस्या पैदा करते हैं। जो भी व्यक्ति समाधान के लिए नहीं सोचता है और नहीं प्रयास करता है, वो वही व्यक्ति जो है समाज के लिए समस्या पैदा कर रहा है, समझ लीजिए, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पैदा कर रहा है तो वो समस्या पैदा कर रहा है। तो इसलिए सदैव जो है समाधान के लिए सोचिए और कीजिए, अन्यथा आप समाज के लिए खुद एक समस्या बनेंगे, परिवार के लिए समस्या बनेंगे। कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे कि जिससे कि परिवार समाज सब मुसीबत में फंसेगा। तो सदैव जो है बेहतर करने का सोचिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि आप फिर बदतर ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो अगर भजन प्रवचन करेंगे, हाँ तब, हाँ जहाँ मौका मिले तो आप सत्संग कीजिए, कुछ अध्ययन कीजिए, कुछ पढ़िए लिखिए, कुछ मतलब ऐसा कीजिए जो कि महान पुरुष लोग कुछ करके आए हैं, बता के आए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन के जो अच्छी चीज़ें जो रखी है, निचोड़ रखा है, उसको आप देखिए। अन्यथा फिर क्या होगा, आप गलत की ओर आकृष्ट होंगे। हम लोग का दिमाग जो है ना, इसीलिए बड़े बूढ़े भी बैठ करके गलत पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं, हाँ, कितने भजन गा लें, वो गलत की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। फिर आप जो है अच्छे आदमी बात नहीं करेंगे, फिर आप जो है मुख्तार अंसारी की बात करने लगेंगे, फिर पिस्टल की बात करने लगेंगे, आप निश्चित बात करेंगे, लाठी डंडा गाली गलौज कुछ ना कुछ बात करेंगे। इसीलिए सदैव अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड करते रहिए, अन्यथा दिमाग जो है ना एक बहुत ये शैतानी होता है। हम लोग का मन को कहा गया है ये चंचल है, और हम लोग के मन में जो है राक्षस होता है, हम लोग के भीतर राक्षस है। ये रावण जो है ना, जो बताता है ना 10 सिर था, 10 सिर वाला कभी कोई आदमी नहीं जन्मा है जिसको रावण कहा गया। ये हम लोग के भीतर में ये जो 10 दिशाओं में 10 रूप बना करके हम लोग का मन जो है वो उपद्रव करना चाह रहे हैं, वही रावण है। हम लोग में से जो रावण है वह प्रकट न हो, उसका वध होता रहे, इसलिए आपको राम बनते रहना पड़ेगा। अन्यथा रावण हर समय वहाँ उसका एक सिर कटेगा, दूसरा सिर उग जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसका जो केंद्र होता है, जो नाभि है ना, रामायण में कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि विभीषण ने कहा कि वहाँ पर अमृत है, वहाँ पर अमृत है।
हाँ, उसको मारिए। तो वहाँ अमृत है का मतलब क्या हुआ कि वो राक्षसी का अमृत है, यानी राक्षस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला अमृत है। वो अमृत वह नहीं है जिस अमृत का जो वेद में गुणगान किया गया है। वो राक्षसी प्रवृत्ति को लगातार कंटिन्यूसली बढ़ाते रहने का, इंडेफिनिट टाइम के लिए, सदा के लिए जो उत्पन्न करने वाली जो प्रवृत्ति है, उसको वहाँ पर विभीषण ने अमृत कहा है कि ये जो है वहाँ उसकी राक्षसी प्रवृत्ति है, उसको मारिए। तो उस राक्षसी प्रवृत्ति को मारिए जो आपको लगातार बना हुआ। तो आपका जो अनट्रेंड है अभी मन, साधना में क्या करते हैं, मन को ट्रेनिंग देते हैं। मन आपका बैठना नहीं चाहता है, साधना में बैठने के लिए कहते हैं। मन विद्रोह करता है कि मत बैठो, साधना में कहता है नहीं तुमको बैठना पड़ेगा। यही ट्रेनिंग है, यही साधना है। जब हम ऐसा मन को ट्रेनिंग देते हैं तो मन का हम साक्षात करने लगते हैं, हमारा मन डिसिप्लिन्ड हो जाता है। तब हम उसको कहेंगे कि भजन में लगो तो भजन में लगेगा। तब हम उसको कहेंगे चलो आज एक खेत हमको करना तो खेत में लगेगा। जो हम काम कराना चाहेंगे वो मन काम करेगा और अच्छे काम करेगा। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वो गलत दिशा में जाना शुरू कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गलत हो गए, कब कितनी गलत सोचें आती रहती हैं। टीवी में, इंटरनेट पर, हर समय एक से एक अच्छे गलत सब काम दिखाए जा रहे हैं ना। समाज में अच्छे बुरे सब काम हो रहे हैं ना। तो आपका दिमाग उधर आकृष्ट होने लगेगा उस ओर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उनकी बातों को आप पकड़ना शुरू कर दिए और विचार घुसने लगेगा। विचार ही वास्तविक राक्षस है, जान लीजिए। जो दुर्विचार है वो भीतर में घुसने लगेगा और फिर वो अपना एक रूप बनाएगा। क्योंकि जब विचार घुस गया तो वो अपना एक रूप बनाएगा, भीतर में काल्पनिक रूप बनाएगा, चित्र बनाएगा, और फिर उसको जो है आकार देना चाहेगा। और फिर वैसा आकार जो है समाज में वो दे देगा, साक्षात पदार्थ को इकट्ठा करके वो कुछ ना कुछ रूप दे देगा। तो इससे पहले कि विचार जो है दुर्विचार बन जाए और दुर्विचार जो है दुर्व्यवहार बन जाए, आप उसको रोक सकते हैं तब जब आपका मन ट्रेंड है तब। तो मन की ट्रेनिंग के लिए ही आश्रमों में जाया जाता है, साधना की जाती है, सत्संग किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। क्योंकि प्रभु आपको कुछ जो है अच्छी दिशा दें, अच्छी दिशा की ओर ले चलें, सबके हित के लिए काम कराएं। अन्यथा तो आप तो एक ऐसा विस्फोटक अराजक तत्व बन जाएंगे कि देश समाज सब विध्वंस हो जाएगा। आज जो लड़ाई का माहौल बन रहा है पूरे दुनिया में, अब चीन जो है, जब कोरोना आप लोग सुन ही रहे हैं, तो उसने ऐसे बायोलॉजिकल वेपन बना लिए सबके नाश करने के लिए कि हम अधिक से अधिक कमा लें। कमा के क्या करोगे, कमा के क्या करोगे? कमा करके तुम वही हथियार बना रहे हो, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हो, इसको मार रहे हो, उसको मार रहे हो या हड़प रहे हो। तो समाज में ऐसी स्थिति पैदा। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश है, वहाँ अध्यात्म का महत्व नहीं है। वहाँ ऐसे भौतिकवादी लोग हैं जो सिर्फ लूटना चाहते हैं, सबका लूटना चाहते हैं। तो वैसी जगह पर हम लोग पहुँच जाएंगे, हम लोग खुद क्यों, हम लोग चीन बन जाएंगे, जान लीजिए। अगर भारत नहीं रहना है तो भारत को चीन बनना है। तो हम भारत रहे और दूसरे को भी भारत बनाए। भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रथ है, जो भाग का अर्थ होता है ज्ञान। हाँ, तो भारत नहीं रहेगा तो फिर चीन ही बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अगर आपका दिमाग अच्छा नहीं बनेगा तो खराब ही बनना है उसको। तो ये पूरा भारत जो है गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोग भारत विश्व गुरु, इसलिए भारत को कहा जाता है, संभावना इसलिए है कि भारत जो है दूसरे को भी ज्ञान में लगा सकता है, अच्छे रास्ते पर लगा सकता है, अन्य देशों को भी